शयनम् पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारम् गगन सदृशम् मेघवर्णम् शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं वा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद वंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, भजन के संबंध में हमें कुछ चर्चा करनी है आज के सत्संग में। देखिए, भगवान के धाम में जो लोग रहते हैं, जिनका वास है ब्रजवासी, और साथ में जो लोग बाहर से आकर के भी रहते हैं, रह रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं संक्षेप में बता देता हूं। देखिए, भगवत धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। पहली बात, भगवान, उनका नाम, उनके रूप, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके धाम और उनके संत में कोई भेद नहीं होता। ये सब एक हैं। यदि कोई संत की पूजा करे, भक्ति करे, तो भगवान की पूजा मान ली जाती है। यदि कोई धाम के प्रति निष्ठा रखे तो भगवत आराधना स्वीकार कर ली जाती है, भगवत भक्ति स्वीकार कर ली जाती है। यदि किसी की नाम के प्रति रुचि हो गई, निष्ठा हो गई, भक्ति हो गई, तो भगवान की भक्ति उसने कर ली। हाँ, अब अलग से नहीं करना।
तो ये सब एक है, पूरक है। तो देखो कई प्रश्न आते हैं, जो लोग रहते हैं उनको क्या सावधानियां रखनी है या क्या उनको नियम पालन करना है, इस बात में ध्यान देंगे। पहली बात तो यह है कि उनको भोजन मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, शरीर का भजन अवश्य करना है। यदि भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, कीर्तन नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो भगवत धाम में रहने का कोई फल नहीं मिलेगा, ये भी जान लो। केवल रहने मात्र से कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम यदि भगवान के वृंदावन धाम में चले जाएं, काशी चले जाएं, बरसाना रह लें, तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ना, किसी शास्त्र वेद में नहीं लिखा। जब तक आपके मन का अनुराग नहीं होगा, अर्थात ये निष्ठा पक्की ना हो जाए कि इस धाम में भगवान का वास है, ठाकुर जी का वास है, किशोरी जी का वास है, कण कण में उनके प्रत्यक्ष दर्शन मिले। अब देखो मैं क्या शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। उनका दर्शन मिले, दर्शन प्राप्त हो, तो ही हमको लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जब ऐसी स्थिति हो जाए, अब दर्शन मिले, अब ये दर्शन कब मिलेगा, उसके लिए मैंने कई सत्संग बताए, आप गुरुदेव के भी सुनते रहते हैं कि विशुद्ध अंतःकरण पे जब गुरु कृपा होगी तब दर्शन मिलेंगे। हाँ, तभी लाभ है। उसके पहले तो यदि कोई कहीं भी रहे संसार में, अब कोई इंग्लैंड में है, कनाडा में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, तो क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा? अरे ईशावास्यमिदग्गम सर्वम सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सिय राममय सब जग जानी। सर्वत्र सीताराम है, सर्वत्र राधे श्याम है। कोई वृंदावन में ही ऐसा है ना, ये मानना मूर्खता है। कोई बरसाना में ही ऐसा है ना, सर्वत्र भगवान का वास है, कण कण में। तो साधना ठीक है, यहाँ पर वातावरण मिल जाएगा वृंदावन में, उसकी साधना, यहाँ भजन होता है, संत होते हैं, धाम का स्वतः फल है। धाम अपने आप में वो धामी ही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां का रस मिलेगा, अधिक मन लगेगा। ठाकुर जी यहाँ पर खेले हैं, ठाकुर जी का धाम है ब्रज धाम। लेकिन यदि कोई भजन नहीं करेगा, यदि कोई साधना नहीं करेगा, यदि कोई भक्ति नहीं करेगा, गुरु की शरणागति नहीं करेगा, संतों से दूर रहेगा, ग्रंथों से दूर रहेगा, तो उसको कैसे लाभ मिलेगा भला? फिर तो ये पार्शियलिटी हो जाएगी ना, कि जो लोग भजन नहीं कर रहे उनको भी आप लाभ दे रहे हो, और फिर तमाम ब्रजवासी हैं, तमाम धाम है, अयोध्या है, काशी है, चित्रकूट है, तो फिर वहां जो रहने वाले हैं वो तो कह देंगे हमको तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसे। लेकिन ऐसा तो दिखाई पड़ता नहीं है कि किसी को भगवत प्राप्ति हो गई हो या हो चुकी हो। हाँ, लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, माया के लक्षण दिखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग भजन में जोर नहीं देते। उन्होंने सोच लिया आप कुछ संत हैं, बाबा जी लोग हैं, वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते, वेद शास्त्र का, उन्होंने कह दिया हाँ भाई कैसे भी करो, धाम में रहो, धाम में रहने से, आ जाओ वृंदावन में बसने से, और काशी में मरने से, और प्रयाग में डुबकी लगाने से, और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये उनका सिद्धांत है। तो देखो वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा, मन शैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम, कि मन का कर्म ही भगवत क्षेत्र में नोट किया जाता है। मन का राग होना चाहिए, मन से भक्ति करना है। क्यों?
क्योंकि मन में ही सारी गंदगी है, माया के दोष है, विकार है, इनको शुद्ध करना है। ये शुद्ध कब होगा? जब हम मन को शुद्ध वस्तु में लगाएंगे, माने भगवान में, गुरु। तो पहला नियम मैंने बताया, संक्षेप में बोलना है कि हमको भजन करना है, निरंतर श्वास श्वास से राधा नाम लेना है। जब श्वास लें तो रा, और जब छोड़े तो धे, राधे राधे, इस प्रकार का अभ्यास करना है। मौन रहना है साधक को। दूसरा नियम आ गया, मौन रहना है। ये बहुत कमी पाई जाती, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, नहीं भी बोलते हैं, ठीक है, तो कहीं दोस्ती यारी बना लेते हैं। अब साधु साधु ही है आपस में, कोई संत और कोई सत्संगी सत्संगी है, अब आपस में बेवजह की टॉक हो रही। इसी समय पे कमाई करना है, भगवान का नाम लेना, मोबाइल फोन से बात हो रही है। तो देखो, ये नहीं होना चाहिए। मौन नियम, और मौन नियम के साथ साथ मन का चिंतन ठाकुर जी में, ये सदैव याद रखना है जो मैंने पहली बार बताई। यदि ठाकुर जी में, किशोरी जी में मन नहीं है तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। चाहे आप सुबह 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, इतनी माला जाप करो। जैसे माला भी कोई जाप कर रहा है, कोई धाम की परिक्रमा कर रहा है, मंदिर दर्शन कर रहा है, तो मन में ठाकुर जी, किशोरी जी रहना चाहिए, मन में गुरु का वास रहना चाहिए, मन में समर्पण रहना चाहिए, मन में भक्ति रहना चाहिए। केवल सेल्फी खींचने के लिए, फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, घूमने के लिए, ये देखेंगे वो देखेंगे, तमाम मंदिर हो गए ब्रज में, ये भावना नहीं होनी चाहिए। भावना ये हो कि यहाँ पे ठाकुर जी आए थे एक दिन, हाँ आज भी है, हाँ आज भी है, नित्य क्रीड़ा होती है, नित्य रास होता है यहाँ पे। कोई ये ना सोचे। तो ठाकुर जी आए हैं, किशोरी जी आए हैं, उनकी विभिन्न लीलाएं हुई हैं, उनके चरण पड़े हैं, उनकी चरण धूल है, ब्रज गोपियां आई हैं, बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, नंद बाबा थे, यशोदा मैया थी ब्रज में, तो उनकी चरण धूल है, उनकी लीलाएं हैं। ये स्मरण करते हुए, आंसू बहाते हुए, और यहाँ के धाम में वो विचरण करेगा तो उसको अवश्य किशोरी जी की, ठाकुर जी की कृपा होगी। मौन नियम का पालन मैंने बताया। तीसरी बात, भोजन कम से कम करें। ये जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। हाँ, शरीर चलाने के लिए अब दूध चाहिए तो दूध लो, फल चाहिए तो फल लो, सब्जी खाओ, ये बेकार की चीजें मत खाओ। ये जो तमाम होटल खुल गए हैं उनमें मत घूमो, और उनमें उनके चीजों का सेवन करोगे तो अधिक निद्रा आएगी। निद्रा कम से कम होगी सात्विक भोजन से। जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करो। कोशिश करो कि जो लोग बाहर से आए हो या आने का प्लान हो तो आश्रमों में रुको, संतों के आश्रमों में रुकोगे तो नियम पालन होगा। हाँ, थोड़ा शरीर को तकलीफ होगी, अब आपको वो स्पेशल गद्दे नहीं मिलेंगे, स्पेशल एसी नहीं मिलेगा, थोड़ा व्यवस्था में कमी होगी, सात्विक भोजन मिलेगा, हो सकता है बॉइल्ड मिल जाए भोजन, लेकिन आत्मा का लाभ होगा। जो आप लेने आए हो यहाँ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो थोड़ा बहुत कमाई हो के जाएगी, वरना तो और कमाई कर दोगे। ये धाम ऐसा होता है कि देखो, धाम मैंने बताया स्वतः श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही वृंदावन बन गए। बस ये सब समझो कि श्री कृष्ण का ये पूरा देह है, हाँ, ये साकार रूप का वृंदावन। अब यहां आकर के कोई अपराध करेगा, समय से नहीं उठना, 8 बजे 9 बजे, और फिर बाहरी बहिरंग भोजन करना, आपके सामने संत खड़े हैं, कोई भिक्षा मांग रहा है, कोई गरीब है, उसको नहीं दिया और जाकर के बेमतलब पैसा फेंक दिया, खर्च कर दिया है, तो धाम देख रहा है, धामी देख रहे हैं, कैसे कृपा होगी? और नाम अपराध हो जाएगा। संतों के प्रति अपराध नहीं करना, इसको कहते हैं नाम अपराध, ये अक्षम्य होता है।
किसी आश्रम में गए तो वहां पर जो संत हैं उनके प्रति अपराध कमा बैठे कि बाबा जी तो ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, लोग कमाने आए थे गवा के चले गए। यही तो हो रहा है, अनंत जन्म से यही हो रहा है। हम खूब संतों के पास गए, खूब आश्रम गए, खूब वृंदावन आए, खूब भजन भी किया, लेकिन नाम अपराध कर लिया। हम उनके अंदर नहीं झांक पाते, उनकी स्थिति क्या है। हम उनके पास रह करके कुछ दिन सत्संग करें, हमको लाभ मिलेगा। ये देखो कि मैं पहले कहां था, अब कहां आ गया। मेरे को लाभ मिला कि नहीं, मेरा पतन हुआ तो पतन दो कारणों से हो सकता है। या तो हमने उनकी बात मानी नहीं, या तो वो संत नहीं है, गलत है। और यदि हम मान लो कि खुद बात नहीं मान रहे हैं, उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, वहां गए और अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, उनके प्रति बुद्धि लगा रहे हैं, तो जो भजन कर भी रहे हैं तो वो सब नाश होता जा रहा है। इसलिए जहां समझ में नहीं आ रहा वहां से मन को हटा लो, दूर हो जाओ, लेकिन बुद्धि लगा के खराब मत करना, क्योंकि यहाँ संत ही मिलेंगे ब्रज में और कोई मिलेगा नहीं। धाम में जहां जाओ नहीं करना है सेवा, अलग हो जाओ, लेकिन बुद्धि नहीं लगाना। और भजन करना, किसी भक्त के प्रति भी ऐसा गलत भाव नहीं आना चाहिए। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, हमको नहीं पता चलता। कोई लेटा है बिस्तर में, हो सकता है बीमार हो, भजन कर रहा हो, तो ये कुछ नियम बना लेंगे तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ में निरंतर ग्रंथों का अध्ययन, जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं, हाँ, सूरदास के हैं, मीरा के हैं, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के हैं, इनके ग्रंथों का अध्ययन करें। चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ हैं, ग्रंथों का अध्ययन, नित्य साधना, नित्य गुरु का सानिध्य। नित्य गुरु का सानिध्य जो करेगा वो कभी नहीं गिर सकता, वो आगे ही जाएगा, क्योंकि गुरु उसको उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे। और जो गुरु की, यहाँ तमाम लोग आते हैं और अपने से भजन करना चाहते हैं, अपने से पद्धति निकाल लेते हैं। हम भी जाएंगे, एक माला ले लेंगे बाजार से, एक झोली ले लेंगे, भजन करेंगे, अमुक अमुक बाबा जी ने बताया है। अब अमुक अमुक बाबा जी को खुद प्राप्ति हुई कि नहीं पता नहीं। तो थोड़ा सावधान रहना है और शास्त्रों वेदों के अनुसार चलना है, गुरु का सानिध्य करना है, सेवा करना है। हम यहाँ सेवा करने आए हैं, साधना करने आए। जाओ आश्रम में झाड़ू लगाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, सेवा मांगो, साधु सेवा करो, ये करना चाहिए। ये नहीं कि होटलों में रुके हैं, अब बहिरंग रसगुल्ला खा रहे हैं और मौज मस्ती करके यहां से चले गए। हाँ, ये नहीं करना है। जो निर्धन साधु है उनको दान देना, उनसे जाके पूछना आपको क्या चाहिए, क्या व्यवस्था है, या गुरुओं के आश्रम में, संतों के आश्रम में जाकर के वहां पर दान देना चाहिए। इससे भगवान की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी। तो धाम में विशेष रूप से हमको इन बातों का ध्यान रखना है और निरंतर भजन करना है, निरंतर साधना करनी है। ऐसा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, बहुत शीघ्र शुद्ध होगा। मैंने बताया ना कि धाम स्वतः भी सहायता करता है धामी के पास पहुंचाने के लिए। तो अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर गुरु कृपा से ये दिव्य होगा, तब ठाकुर जी, किशोरी जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।